रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कभी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो, तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह तुम्हें राहतें भी ऐसी ही अता करेगा जिनका कभी ख़्याल भी दिल में ना गुज़रा होगा। बस तुम अपने सब्र और शुक्र से काम लो। एक वक़्त आएगा और तुम इन मुश्किलों को सोच कर मुस्कुरा दोगे, जिनकी वजह आज पूरी पूरी रात रोते रहते हो। असल में इंसान की ज़िंदगी में नशेबो फ़राज़ का आना ही अल्लाह पाक की हिकमत है और इंसान का टूटना अल्लाह की तरफ से बुलावा है। अल्लाह अपनी तरफ बुलाना चाहे इसे थोड़ी सी आजमाइश में डालता है ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह को मना ले। तो अल्लाह ताला तो वैसे भी फरमाते हैं कि मुझे तुम एक दफ़ा बुलाओ और मैं 100 दफ़ा तुम्हारी पुकार पर हाजिर होता हूँ। बस हम इंसान ही गफलत में पड़े रहते हैं। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही फरमाइश पे बहुत ही मेहनत के साथ मैंने बनाया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस सारे को बनाना, एडिट करना, बिकॉज़ हम जो भी बनाते हैं वो 10 मिनट की वीडियो होती है, जो कि एक सीन हम लोग उसमें बस या सुबह की रूटीन या शाम की या दोपहर की, तो ये पूरे डे की है। तो सुबह का जो भी आगाज़ मेरा होता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आज की मेरी वीडियो का एक-एक जो पहलू है वो ओरिजिनल और सच से भरा हुआ है। तो सुबह उठते ही मैं तकरीबन जौन सा है ना 3:15 बजे अपने हस्बैंड के साथ ही उठ जाती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, तस्बीह की, क्योंकि यही एक टाइम होता है जिसमें हम अपने रब से खुले दिल से बातें कर लेते हैं। कोई इसमें दुनिया की सारे दिन की झंझट नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं देता है। तो इसके बाद जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर ज़ाहिरी बात है मुझे लग स्पिटें जाती हैं, ऐसा बूस्टर लगता है ना, फिर वो बूस्टर बंद होने का नाम नहीं लेता। अगर ये बूस्टर थोड़ा-सा कम हो जाए या बंद हो जाए तो फिर मेरा कोई भी काम नहीं हो सकता, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि मैंने एक रूटीन बाँधी हुई है और रूटीन ही इतनी टफ़ है कि इसमें थोड़ी-सी भी हेरा-फेरी की गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं आ गई थी अब नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता आज मैंने बनाना था ये ऑमलेट बंद गोभी का अपने हस्बैंड के लिए। जैसे मेरी शादी हुई थी, मैं वो लड़की थी, मैंने कभी भी नाश्ता नहीं बनाया था, आटा नहीं गूँधा था, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद ही मुझे बता दिया गया था कि मेरे हस्बैंड जौन से है ना वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी ऐसी थी, तो उन्होंने नाश्ता करना होता है। हद जौन सा ना 5 साढ़े 5 तक नाश्ता उनको करवाना है और नाश्ते पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हर हाल में पराठे ही खाने हैं देसी घी के, चाहे सर्दियाँ हैं तो मूलियों वाले पराठे, गर्मियों में वैसे सादा जौन से हैं देसी घी के पराठे। तो वो मुझे चाहे स्कूल से लेट हो रही हो या कुछ भी हो, उनके लिए ये नाश्ता बनाना है। तो अब मैंने बनाना था ये ऑमलेट। इसमें मैंने बंद गोभी ली है, प्याज नमक के साथ मैंने अच्छी तरह धो के वॉश कर लिए थे। इसमें एग लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, टमाटर लिए हैं, सब कुछ इसमें मैं जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसको बना लूँगी। तो तीसरी बात ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि ऐसा नहीं कि मैं आपको बड़ा कोई अवार्ड लेना चाह रही हूँ ऐसी रूटीन दिखा के। ये अवार्ड नहीं है, असल में ये है कि अगर हम लड़कियां या औरतें हिम्मत करें तो सारे काम हम लोग कर सकती हैं। हमें इतना हौसला और इतनी हिम्मत होती है। अगर हम रिलैक्स हो जाएं तो वो अलग बात है। तो अब ये सुबह के टाइम बस वही टाइम मेरे पास सुकून का होता है जिसमें मैं अपने अल्लाह से बातें कर लूँ, अपने दुख दुखड़े सुना लूँ। तो बस उसके बाद फिर सारा मुझे दिन ये काम करना पड़ता है। इस टाइम पे इतनी टफ़ रूटीन होती है कि ज़ावियार जब मुझे साथ तंग करता है, फिर नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक हाथ से नहीं तकरीबन कुछ 10-10 हाथों की तरह काम कर रही होती हूँ। एक तरफ चाय बना ली, ऑमलेट बना लिया, पराठे बना लिए, ज़ारा के लंच की तरफ देख लिया, फिर मैंने मतलब इसी तरह। तो अब ये मैंने ऑमलेट रखा है, अब मैं इस तरीके के साथ इसकी साइड
चेंज करूँगी। अगर मैं किसी और तरीके के साथ इसे साइड चेंज करती ना तो ये टूट जानी थी। ये मैं जब भी ऑमलेट बनाती थी मेरा टूट जाता था। तो ये मैंने ना तरीका देखा था उसके नादिया के किचन में। मुझे उसकी ये बात इतनी अच्छी लगी ना, मैंने कहा क्या चीज़ है, मुझे सीखने को मिल गई है ज़बरदस्त। और वाक़ई में जेन्युइनली मेरा ये जो ऑमलेट है बिल्कुल भी नहीं टूटा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना था। अब ये मैंने बनाए साथ देसी घी के पराठे। पराठे मैंने 2 बनाने थे अपने हस्बैंड के लिए। और मेरी ये रूटीन इतनी टफ़ होती है कि इसमें मैं शाज़ो नादर सुबह कभी-कभी नाश्ता करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे टाइम ही नहीं मिलता नाश्ता करने का। और 1-2 दफ़ा मैं नाश्ता जौन-सा है और अपना लंच बना के लेके गई हूँ स्कूल में, लेकिन वहाँ पे भी इतनी कोई टफ़ रूटीन है कि मुझे खाने का वहाँ पे भी टाइम नहीं मिला। तो ये देखें मेरा ऑमलेट तैयार है, कितना ज़बरदस्त मेरा ऑमलेट जौन-सा वो तैयार हुआ, इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है। अब ये कैमरे के ज़रिए सिर्फ़ आपको एक ही तरफ की मैं वीडियो दिखा सकती हूँ। इसके साथ ये था कि मैंने ज़ारा को भी शावर दिया था, ख़ुद भी मैंने शावर लिया था और अपने हस्बैंड को कपड़े निकाल के दिए, उनका यूनिफ़ॉर्म रेडी किया, अपने हस्बैंड को हर चीज़ दी। तो उसमें ये है कि अभी आपको ये मेरा सिर्फ़ कि नाश्ता बनाते हुए का नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ मुझे और भी काम देखने पड़ रहे थे, क्योंकि अगर वो देखूँगी नहीं तो फिर मेरे सारे काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसलिए ये हम इस वीडियो में फिर भी मैंने कोशिश तो की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ कि मैं क्या करती हूँ सारा दिन, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स से और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमें प्लीज़ बताएं कि आप कोई बला है या कोई जिन है कि जो इतने ज़्यादा काम आप कैसे मैनेज कर लेती हैं एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ अ हाउसवाइफ, बच्चों को टाइम देना। तो असल में कहने का मकसद ये है कि मैं हर चीज़ को एक सेपरेट कंडीशन में रखा हुआ है। उसको मेरी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ को मैं क्वांटिटी टाइम देने से बेहतर है कि मैं उसे क्वालिटी टाइम दूँ। बच्चों को भी मैं इसी तरह लेकर चलती हूँ कि उनको एक क्वालिटी टाइम देती हूँ, चाहे मैं उनके साथ थोड़ी देर स्पेंड करूँ। अब देखिए इसमें मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि अपने हस्बैंड को भी प्रॉपर टाइम दिया, उनको नाश्ता अच्छा-सा करवाया, वो खुश। ज़ारा को हर चीज़ दी, वो खुश। ज़ावियार को दूध वग़ैरह मैं पिला के जाती हूँ। तो अब मैं किचन में आ गई थी दोबारा से। नाश्ता करने के बाद ज़ारा के लिए मैंने लंच प्रिपेयर करना था। अब लंच में ये होता है ज़ारा के मैं जो लंच बॉक्स रेडी करती हूँ उसमें कभी फ्राइज़ डाल दिए, कभी नगेट्स डाल दिए, कभी विंग्स डाल दिए, कभी मैं पराठा रोल बना देती हूँ और कभी-कभी को केक या मैं ये डोनट्स वग़ैरह, बिस्किट वग़ैरह भी रख देती हूँ। जब मुझे बहुत कोई मेहमान आ गया हो, रूटीन थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो, मेरे पास इतना टाइम ना हो, तो फिर ज़ारा की मेरी कोशिश होती है कि लंच बॉक्स ऐसा बना दूँ कि जिसमें मेरा ना टाइम कम लगे। तो अब जब जैसे ही आप नमाज़ और कुरान पाक से फ्री होते हैं ना, तो टाइम तो बहुत जल्दी से गुज़रता है। अब मैंने यहाँ पे उसके फ्राइज़ वगैरह लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी कर दिया है। बॉटल्स, वाटर बॉटल्स मैंने भरी हैं। जो पिंक वाली वाटर बॉटल है वो ज़ारा की है और जो गोल्डन वाली है वो मेरी है। ऐसा नहीं है कि स्कूलों में पानी अच्छा और साफ़ सुथरा नहीं मिलता, नहीं, फ़िल्टर का पानी मिलता है, लेकिन बस एक वो अच्छा लगता है और ना तसल्ली रहती है, या एक आदत समझ लें कि आदत से मजबूर हैं। तो ज़ारा का बैग वगैरह मैंने पैक किया, लेकिन इतनी कि ज़्यादा अफ़रा-तफ़री थी, ज़ाविया ने डाली हुई थी। मुझे यही होता है कि मैं एक लिस्ट ही बना लूँ, दिमाग में सारी रात सोचती रहती हूँ, सुबह ये करना है, सुबह वो करना है, कोई काम मेरे से मिस ना हो जाए। क्यों? अगर ज़ारा की कोई एक भी चीज़ हो गई मिस तो वो वहाँ पे जाके परेशान होगी और ऐसी डिस्टर्ब होगी कि बच्चा ना जब आता भी है तो उसका मुँह उतरा होता है। तो इसी तरह अगर मैं अपने हस्बैंड की कोई भी ऐसी चीज़ जो मिस कर जाऊँ, मैं चली गई, तो मुझे फिर ये टेंशन लगी रहेगी कि मैं उनके लिए ये काम क्यों नहीं करके आई, वो भी डिस्टर्ब होंगे। इसलिए मैं एक किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकती, मुझे ज़हन में ही रखना पड़ता है। और ये इतनी प्यारी रूटीन है ना, आप यकीन करें, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कि मेरे ज़हन में इतना बिज़ी रहने के अलावा ज़हन में और कोई ख़्याल नहीं आता कि मैंने कोई रिश्तेदारों की चुगलियाँ करनी है या उनकी बातें करनी है या मैंने किसी के बारे में कोई राय कायम करनी है। नहीं, सिर्फ़ काम से काम। और मेरा शुरू से आदत थी कि मेरी टफ़ रूटीन हो। तो इसमें मैंने ज़ारा को किया है प्रिपेयर। अब ऐसा होता है कि अगर ज़ारा को मैं डेली सुबह के टाइम शावर देती हूँ ताकि वो क्लासरूम में जाए तो वो बिल्कुल फ़्रेश हो। लेकिन यहाँ पे मैंने आज उसको शावर सुबह-सुबह दे दिया था तो उसके बाल जो से ड्राई थे, नहीं तो वो गीले बालों पे मैं कभी भी उसको पोनी नहीं लगाती। बाल सारे समेट देने का मकसद ये है कि बच्चा
रिलैक्स रहता है। अब ज़ारा के स्कूल से आया था मैसेज, आए दिन उनके स्कूल में कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, तो उसके स्कूल से मैसेज आया था कि आपने वेजिटेबल्स भेजनी है, जिसमें ओनली 3 जो सी लेडी फिंगर्स, कैप्सिकम और तीसरा ऑनियन। अब मैंने सारे काम कर लिए थे, ज़ारा को बैग डाल के फिर मुझे याद आया उफ़ मैंने तो उसकी चीज़ें नहीं रखी, तो फिर मैंने दोबारा से उसकी सारी चीज़ें बैग में डाली, उसको सी ऑफ़ किया, बाय बाय। इस टाइम सारे स्कूल के लोग जो है जा रहे, बस ज़ारा की जाने की देर है, बस अब मुझे ये कि 5 मिनट के अंदर तैयार हो कि मैं अपने स्कूल में पहुंच जाऊं। सारे मैंने घर की चादरें तकरीबन उतारी हुई थी धोने के लिए, कुछ धो ली थी, कुछ मेरी रहती थी। तो अब ऐसा होता है कि जब मैं स्कूल जाती हूँ, मेरी कोशिश, क्योंकि किचन में रात को ही साफ़ कर लेती हूँ, बाकी जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना, वो कोशिश होती है जितनी समेट सकूँ समेट लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सारी लेकर चली जाती हूँ और बाकी मैं सारा कुछ छोड़ के चली जाती हूँ, आके करती हूँ। और ज़ाहिर बात है घड़ी का होना ज़रूरी है, अगर घड़ी नहीं होगी तो मेरे वो सारे काम जो हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, बार-बार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि फ़ोन भी देखूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया बहुत मेहनत से मैंने व्लॉग बनाया है, बहुत जल्दी में भी मैं जो उनसे एक स्क्रीन जो उनसे ना ये थोड़े-थोड़े कैप्चर करती रही हूँ, ताकि आप लोगों को क्लेरिफिकेशन हो जाए कि मैं कौन-कौन सा काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वाटर बॉटल रखी है, अपने बैग में मोबाइल, चार्जर और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कीज़, स्कूल की काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स की कीज़ मेरे पास होती हैं, ड्रॉर्स की कीज़ मेरे पास होती है, तो कोई चीज़ रह ना जाए। यहाँ पे मैंने लाइट्स की हैं ऑफ़, बैग पकड़ा है, नाश्ते की मेरी आपने चाय देखी कि जो है ऑलरेडी ठंडी हो रही है, तो अब मैं पहुंच गई स्कूल। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ। तो अब ऐसा है कि जब वो मेरी थी घर की ज़िम्मेदारी जो मैंने आपको पहले दिखाई, घर में मेरी इस तरह बूस्टर लगता है कि मेरा कोशिश होती है मेरे हस्बैंड की कोई चीज़ रह ना जाए, वो पीछे से फ़्रेश रहें, ज़ारा क्लास में फ़्रेश रहे, ज़ावी पीछे सुकून में रहे। और जब मैं इधर आ जाती हूँ फिर मुझे घर की एक भी चीज़ जो सी है वो याद नहीं रहती, ना ही मुझे घर का ख़्याल आता है। क्यों? इधर भी इतनी रूटीन टफ़ है। आज मैं किस तरह ये कर सकी शूट, उसकी वजह ये है कि बारिश होने की वजह से ना बाहर का एरिया इस तरह का है कि चलना तो बहुत मुश्किल, आपके घुटने-घुटने तक पानी आ रहा था। तो बच्चे बहुत कम आए थे, जो इर्द-गिर्द के लोग थे बस वही थोड़े से आए और पेरेंट्स बहुत कम आए थे, जिसकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं राउंड लूँ। राउंड लेते हुए फिर मैंने ये सारी वीडियो जो सी है वो शूट की। असल में ये है कि पेरेंट्स इस कदर आते हैं कि लोग थक-थक के वेट कर के उठ के वो चले जाते हैं। तो आज कोई नहीं था, बारिश की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से फिर मुझे मौका मिला, तो मैंने कहा कि मैं ये सारा ना करूँ। अब इसमें भी मेरे पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ, ऐसी ज़िम्मेदारी जिससे मैं एक भी ज़िम्मेदारी से गफ़लत नहीं बरत सकती। अब मैं आ गई थी जनाब घर, और घर आते मेरी रूटीन चेक करें आप, कि जब मैं घर से बाहर थी तो मुझे बाहर ही बता दिया गया था कि अंदर गेस्ट आए हुए हैं, तो आगे उनकी रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम करें। अब मैं आई हूँ, अभी उसी हालत में बाया शाया पहना हुआ है मैंने और ये बैग रखा है, तो अब मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिला। ये जो आपको एक ही वीडियो में मेरे 3 ड्रेस नज़र आएंगे, वो ये कि सुबह नमाज के टाइम मैंने स्पेशल ड्रेस रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने स्कूल चली गई, स्कूल के लिए ये ड्रेस पहन के गई थी, बाद में फिर मैंने इसको चेंज करना, अब मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स बैठे हुए थे, फ्रेंड्स नहीं रिश्तेदार ही थे, रिलेटिव्स, लेकिन मेल्स थे सब। अब मैंने उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर रही थी। होता असल में ये है कि जब भी मैं स्कूल से आती हूँ, ज़्यादातर अकेली फ़ैमिली है ना, तो कोई ना कोई मिलने आ जाता है या किसी को कोई ना कोई काम होता है, तो वो उसी टाइम पे आते हैं जिस टाइम उनको पता होता है कि सजल अब घर आएगी। तो सजल जब घर आती है तो उसने बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि वो खुद भी पानी पी ले। तो लोग जो उनसे हैं वो रिश्तेदार हैं, वो भी उस पूरे टाइम पे, मतलब एग्जैक्ट 2 बजे मेरे पास बैठे होते हैं। ये नहीं कि आधा घंटा ऊपर आधा नीचे। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम करके, जब भी मैं स्कूल से आती हूँ मेरी पहली प्रायोरिटी होती है ना मैं पानी पीऊँ, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को फ़्रेश कर लूँ, उनको साफ़ कर लूँ। कोई ये ना कि माँ नौकरी पे पहुँच जाती है, बच्चों यहाँ पीछे कोई हाल ही नहीं है, बच्चे बिल्कुल मतलब उनका कोई ख़्याल नहीं है, वो बस ऐसे ही रहते हैं, इनकी माँ इनके पास नहीं। मैं अपने आप पे कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ लेकिन बच्चों पे नहीं। मैं स्कूल भी जाती हूँ तो ज़ारा ज़ावियार के लिए इतना कुछ चीज़ें छोड़ के जाती हूँ उसके बाबा के पास, कि वो सारा कुछ जो सा ना ईज़िली आराम से, और बाहर तो वो जाना पसंद नहीं करता। उसके बाद ये मेरे पास ना 1 घंटे का टाइम होता है, 1.5 घंटे का, क्योंकि 3:30 बजे बच्चे ट्यूशन के पढ़ने आ जाते हैं। इस 1.5 घंटे में मैंने अपने पूरे घर की सफाई करनी होती है।
मैं रात सोते तक भी अपनी चीज़ें समेटती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक जॉब करने वाली खातून हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई भी बंदा ये कहे कि तुम ये औरत नौकरी करती है ना इसलिए इसका घर गंदा रहता है, इसे घर की तरफ किया ध्यान है तो बस बाल तुड़ी रहती है। कोई ये ना कहे कि इसने बस बच्चे पैदा कर लिए हैं अब बच्चों पे ध्यान नहीं। मैं हर चीज़ को परफेक्ट लेकर चलती हूँ कि कोई मुझे कुछ भी ना कहे। तो इस तरह फिर मैंने एक टाइम टेबल बनाया, स्कूल से आते ही मैं अपने बच्चों पे सबसे ज़्यादा टाइम, उनको दूध दें, उनको चीज़ें वगैरह वो लंच दे बना के और फीडर बना के दे। उसके बाद फिर मैं उनको शावर दूँ, फ्रेश कपड़े मैं उनको पहना देती हूँ कि बच्चे खिल जाएँ। तो उसके बाद फिर मैं अपने घर की करती हूँ सारी सफाइयाँ, जो भी लॉन्ड्री का काम है वो सारा काम मैं करती हूँ। संडे वाले दिन ही मैं प्रेस करके रखती हूँ, इसलिए मुझे कपड़ों की, चादरों की, पर्दों की कोई टेंशन नहीं होती है। वो सारा काम मेरा क्लियर हुआ होता है। तो इसके बाद रह जाती है सफाई, वो तो गुज़रते आते-जाते मैं डस्टिंग करती रहती हूँ। और ये हमारा घर जो-सा है बड़ी प्यारी जगह पे है, तो इतना गंद, कोई कीचड़ वगैरह घर में नहीं आता है। जैसे मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ तो आपको कोई भी इतना ख़ास गंद इसका नज़र नहीं आ रहा होगा। टपरियाँ लगा रही हूँ और फिर मैं ये 1.5 घंटे के अंदर पूरा घर अपना जो-सा है ना वो मैं नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ बाहर गेट तक। इसके बाद आ जाते हैं मेरे पास बच्चे पढ़ने। अब बच्चों को भी मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ। ये सिर्फ़ 3 ही बच्चे हैं मेरे पास। पहले तो एक प्रॉपर मेरी अकेडमी थी, जो कि मैं अपनी ज़ाती रन कर रही थी। अब मेरे पास ये सिर्फ़ 3 बच्चे आते हैं पढ़ने, क्योंकि इनके साथ प्यार मोहब्बत भरा है तो बस ये पढ़ने आते हैं। तो अब इनको भी मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ ताकि इनकी तरफ से भी कोई मुझे कंप्लेन ना आए। तो इनके साथ जब ये कुछ सबक याद कर रहे होते हैं, मेरे पास बैठना मायने नहीं रखता, तो फिर उठ के मैं ये छोटे-मोटे काम जो इनके इर्द-गिर्द मैं चलती-फिरती अपने काम कर सकती हूँ, वो काम मैं करती हूँ। जैसे अब मैंने ये कवर धोए हुए थे, चादरें सारी धोई हुई थी। जैसे कि सुबह स्कूल जाते हुए आपने देखा मेरे घर की सारी चारपाइयाँ जो-सी उनके ऊपर चादरें नहीं थी, अब मैंने बिछा ली हैं। अब सोफ़ों के ऊपर सारे कवर मैंने वॉश करके वो मैंने डाल दिए हैं और असर की नमाज़ जो-सी है वो मैंने अदा की है। इनको पढ़ाते-पढ़ाते इतना टाइम हो गया था और अब तो ऐसा सीन है कि इनको पढ़ाते-पढ़ाते मुझे मगरिब का टाइम हो जाता है। ये मगरिब के टाइम जाके फ्री होते हैं। इसके ना पहले मैं जा सकती हूँ, ना बाद में। उसके बाद ये अभी बैठे होते हैं तो फिर मैं अपना शाम के खाने का बंदोबस्त स्टार्ट कर देती हूँ, जिसमें ये है कि डेली फ्रेश खाना बनना ज़रूरी है। हस्बैंड को पसंद ही नहीं है 3-3 4-4 दिन का पड़ा हुआ। हाँ, 2 दिन का तो मैं चला सकती हूँ, लेकिन 4-5 दिन का मुझे खुद भी पसंद नहीं है। अब मैंने बनाना था आज ये भिंडी गोश्त, तो मैं आपके साथ भिंडी गोश्त की रेसिपी भी जो-सी है वो भी शेयर कर रही हूँ। इस तरीके के साथ भिंडी गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप लोग बना के देखिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। अब ये है कि मैंने जब से भी व्लॉग बना रही हूँ, मैंने कभी भी लंबी वीडियो नहीं बनाई। बड़ी 1-2 वीडियो होंगी जो 17 मिनट की होगी, अदरवाइज़ 10 मिनट की होती है। तो आज जो-सी वो इतनी लंबी हो गई थी, तो मैंने इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो-सी हैं वो स्किप कर दी। जैसे कि ये शाम का खाना है, ऑब्वियसली जब आपने खाना है तो साथ रोटी या चावल बनाने हैं वो बनाए, उसके बाद उनको बैठ के खाया। खाने के बाद फिर ये सारे बर्तन समेटती हूँ। किचन में इसलिए रात को साफ़ करके सोती हूँ ताकि सुबह मैंने स्कूल जाना है। तो अगर मेरा किचन ही बिखरा हुआ होगा तो फिर मैं तो पहले उसको ही समेटती रहूँगी ना, मेरे से नाश्ता तो बनेगा नहीं, कोई काम नहीं होगा। तो सारा किचन साफ़ करती हूँ। फिर ज़ारा का है वाइट यूनिफ़ॉर्म, तो मुझे डेली उसका यूनिफ़ॉर्म जो-सा है वो वॉश करना पड़ता है, जो कि मैं शाम को, वो तो मैं लेटी भी हूँ, मुझे याद आ जाए ज़ारा का नहीं यूनिफ़ॉर्म नहीं वॉश किया, फिर मुझे स्पेशल उठ के उसका यूनिफ़ॉर्म वॉश करना पड़ता है और सुबह-सुबह मैं उसको आयरन करती हूँ। ये कुछ चीज़ें जो बीच में से मेरी स्किप हो गई, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको वैसे ही वॉइस के थ्रू बता दूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोशिश तो की है सारे दिन की बताऊँ, लेकिन इसके बाद मैं कपड़े ज़ारा के यूनिफ़ॉर्म धोती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, शाम के बिस्तर लगाती हूँ और ये, क्योंकि ये ऐसा काम है कि जिसका हर एक को आइडिया होता है, इन कामों के बगैर गुज़ारा नहीं। ऑब्वियसली मैं ही करती हूँ। हस्बैंड, अब सवाल उठता है कि मैं अकेली ही लगी रहती हूँ, क्या मेरे हस्बैंड हेल्प नहीं करते? मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं मेरी। जैसे वो हेल्प से क्या मुराद है कि जब सुबह नाश्ता बनाना होता है उस टाइम ज़ावियार को होल्ड कर लेते हैं, नहीं तो फिर तो वो तो मेरी टांगों के साथ चिपटा रहता है कि नहीं तुम ये छोड़ो और मुझे पकड़ो, टाइम दो। ज़ावियार को टाइम देते हैं। उसके बाद अब जैसे शाम का खाना बनाना है, रोटियाँ बनानी है, फिर वो ज़ावियार को लेकर बैठे रहता है। छोटे से बच्चे के साथ ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसके बाद मैंने ये सारी जो भिंडियाँ वो फ्राई करके इसके अंदर डालूँगी। और तीसरी मेन बात, एज़ अ यूट्यूबर, मैं यूट्यूब का काम कब करती हूँ
यूट्यूब का काम इस तरह होता है जनाब, मेरी कोशिश होती है कोई भी जो सा सीन है ना वो मिस ना हो जाए, मैं उसको कैप्चर कर लूँ। स्कूल में बैठी हूँ कोई ना कोई सीन कैप्चर करती हूँ, और घर जब खाना बनाती हूँ कोई भी चीज़ साथ मैं उसको कैप्चर कर लेती हूँ सारा दिन। मतलब छोटे छोटे क्लिप जो उनसे हम कैप्चर करने के बाद रात को जब मैं चारपाई पे, तकरीबन मैं चारपाई पे जाके लेटती हूँ 11:30 बजे। जब मैं लेट जाती हूँ तो उसके टाइम फिर मैं मोबाइल पे जो ड्रामे देखने हैं, सॉन्ग सुनने हैं, इधर उधर की रील्स देखनी है, ये मैं काम नहीं फिर करती, कुछ भी नहीं देखती। आजकल मुझे कोई नहीं पता कौन सा ड्रामा इन है, कौन सा चल रहा है, न्यूज़ क्या चल रही है, ये वो कुछ नहीं मुझे पता। इस टाइम फिर मैंने रात को लेटते हुए मोबाइल पकड़ना है, और मोबाइल पे फिर मैंने अपने जो वो छोटी छोटी वीडियोज़ कैप्चर की होती हैं तो वो उन सबको मैं फिर एडिट करती हूँ। और वॉइस मैं फिर उठती हूँ, जब नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हूँ, अगर टाइम मिल गया मुझे तो फिर मैं उठ के उसी टाइम ज़ाविया सोया हो तो फिर मैं वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अब आप लोग हंस रहे होंगे, जैसे चने भुने जाएँ तो चने काले ज़रूर निकाले जाते हैं हर घर में, इसी तरह कलेजी जो है ना ये चिकन की मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं फ्राई करती हूँ, इवन दैन ज़ारा को, ज़ावी को, अब वो सोए हुए थे, अगर वो जाग रहे होते तो डेफ़िनेटली ये वही खाते। अब मैं यहाँ पे ले आई थी और ज़ारा की मुझे टॉय की नाइफ़ नज़र आई, उससे मैं काटने लग गई।